लेते हैं पहलवान बजरंग पुनिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बजरंग पुनिया की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, वो इसलिए क्योंकि अब नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित किया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के मुताबिक बजरंग पुनिया ने नेशनल टीम चुनने के लिए 10 मार्च को हुए ट्रायल के दौरान डोप परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार किया था। इससे पहले 23 मार्च को पुनिया को निलंबित किया गया था। अब नाडा के बाद विश्व नियामक इकाई ने भी इन्हें निलंबित किया है। बजरंग पुनिया ने निलंबन के खिलाफ अपील भी की और नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल यानी एडीडीपी ने 31 मई को इसे रद्द कर दिया था। अब मामले में 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को 2 बार सुनवाई भी हो चुकी है और अब एडीडीपी ने एथलीट अनुच्छेद का हवाला देते हुए माना है कि बजरंग पुनिया प्रतिबंधों के उत्तरदायी हैं। 4 साल की अवधि के लिए अयोग्यता के उत्तरदायी माने गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बजरंग पुनिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित किया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के मुताबिक बजरंग पुनिया ने नेशनल टीम चुनने के लिए 10 मार्च को हुए ट्रायल के दौरान डोप परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार किया था। तो डोप परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार किया था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने इस हवाले से हवाला देते हुए बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित किया था और अब नाडा के बाद विश्व नियामक इकाई ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है। जी हां, तो बढ़ ही रही हैं मुश्किलें बजरंग पुनिया की। पहले नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के निलंबित किया और अब विश्व नियामक इकाई ने निलंबित किया है बजरंग पुनिया को। हमारे साथ अंकित जुड़ रहे हैं, नितिन जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं से जानेंगे। नितिन, बजरंग पुनिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, बिल्कुल आपने सही कहा। बजरंग पुनिया पहलवान है, उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और कहीं ना कहें कि इससे पहले भी बजरंग पुनिया को जो सस्पेंड किया गया था, जिसके खिलाफ जो बजरंग पुनिया ने अपील की थी और जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के मुताबिक बजरंग पुनिया ने नेशनल टीम का जब 10 मार्च को उस दौरान उन्होंने ट्रायल के जो डोप परीक्षण के नमूने उन्हें देने से इनकार किया था। हालांकि उस समय एक वीडियो भी अपलोड बजरंगिया ने सोशल मीडिया पर की थी कि एक्सपायरी डेट की जो किट है वो लेकर जो पहुंची थी। इससे पहले 23 मार्च को निलंबित जो बजरंग पुनिया हुए थे, विश्व निकाय इकाई ने उन्हें निलंबित किया था, जिसके खिलाफ बजरंग पुनिया ने अपील की थी। और जो नाडा की बात कर ली जाए तो नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल एडीडीपी ने 31 मार्च को इसे रद्द कर दिया था। मामले में 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को 2 बार सुनवाई हो चुकी है, जिसमें हम आपको बता दें कि एडीडीपी ने अनुच्छेद 10.3.1 का हवाला देते हुए माना है कि जो बजरंग है वो प्रतिबंधों है और उसी कारण उन्हें 4 साल के लिए जो प्रतिबंध किया गया। इस दौरान जानकारी ये भी दी गई जो विदेश में ट्रेनिंग बिल्कुल। हालांकि बजरंग पुनिया से बात फोन पर हुई है, वो बाहर बता रहे हैं, वो उनका कहना है कि जल्द ही सोनीपत पहुंचेंगे। तो उन्होंने फोन पे ये जानकारी दी है कि उन्होंने देने से इनकार नहीं किया था कभी भी। जो एक्सपायर डेट की जो किट टीम लेकर पहुंची थी, उन्होंने उस पर ही सवाल उठाए थे, जिसे लेकर अब उन्हें निलंबित किया गया। जी, तो नाडा ने पहले कहा था कि बजरंग एक इंटरनेशनल रेसलर हैं और उन्हें डोपिंग रूल अच्छी तरह से मालूम है और सैंपल नहीं देने पर क्या कार्रवाई होती है ये भी मालूम है। इससे पहले यूरिन सैंपल देने से उनको मार्च में भी सस्पेंड किया गया था। क्या उनकी तरफ से कोई, जैसा कि आपने कहा कि वो बाहर अभी है नहीं, इस हवाले से कुछ रिप्लाई उनकी तरफ से आया नहीं, तो अब जो मुश्किलें बढ़ी हैं तो कितनी मुश्किलें इनके लिए खड़ी हो सकती हैं नितिन? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो जानकारी अभी तक हम है कि 4 साल का प्रतिबंध रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो बड़े पहलवान थे ये तो 4 साल का प्रतिबंध इस तरह से लगना और हर प्रकार की जानकारी ने थी। बिल्कुल, जो नाडा की मान ली जाए तो अब से पहले सब कुछ जान चुके थे, ओलंपिक में मेडलिस्ट है तो उन्हें पता था किस तरह की कार्रवाई उन पर हो सकती है। जो बजरंग पुनिया ने फोन पर अभी तक जानकारी ये दी है कि मैंने कभी सैंपल देने से इनकार नहीं किया था। हाँ। उनके पास एक मेल आई थी और मेल ने नाडा का रिस्पांस जानने की मांग की थी कि जो सैंपल भेजी थी उसे एक्सपायर किट क्यों दी गई थी। हाँ। और दिसंबर 2023 को जो मेरा सैंपल लेने के लिए जो टीम आई थी, मैंने कभी भी उन्हें नहीं
नितिन हमारे साथ बने रहे। एक और इस मामले से जुड़ी हुई अपडेट ये है कि नाडा के जो डिटेल फैसला था, नाडा के डिटेल फैसले की कॉपी न्यूज 18 के पास है, वो भी आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। नाडा ने 4 साल के लिए बजरंग को सस्पेंड किया। यूरिन सैंपल नहीं देने पर मार्च में भी इन्हें पहले सस्पेंड किया जा चुका था। फैसले की कॉपी के मुताबिक बजरंग ने सैंपल लेने आई एक अधिकारी से बहस की और कहा कि पहले नाडा मेरी ईमेल का जवाब दे। तो फैसले की कॉपी भी न्यूज 18 के पास है। नाडा ने जो निलंबन का फैसला लिया, निलंबित करने का फैसला लिया, उसकी कॉपी न्यूज 18 के पास है, वो हम आपको दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, जो जिस तरह से ईमेल का जवाब उन्होंने नाडा से मांगा था, हाँ। और दिसंबर 2023 को उनका ये कहना था कि जो टीम उनके पास पहुंची थी, जो अधिकारी आए थे, जब उनकी किट की उन्होंने जांच की तो वो किट एक्सपायर हो चुकी थी, जिस पर सवाल उठाए थे। और बजरंग पूनिया फिर ब्रजभूषण शरण पर जो है वह सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो प्रदर्शन में शामिल थे, इसी कारण डोपिंग मामले में जो गलत व्यवहार उनके साथ हुआ है। इसके बाद जो बजरंग पूनिया है वो इतनी जानकारी उन्होंने फोन पर दी है जी। कहीं ना कहीं में जरूर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नितिन, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। नाडा ने 4 साल के लिए बजरंग को सस्पेंड किया। नाडा के फैसले की डिटेल कॉपी न्यूज 18 के पास है, वो अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। बजरंग पुनिया ने हालांकि निलंबन के खिलाफ अपील भी की है। अब देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीर, नाडा के फैसले की डिटेल कॉपी न्यूज 18 के पास है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। नाडा ने 4 साल के लिए बजरंग को सस्पेंड किया है। ये नाडा के फैसले की डिटेल कॉपी है जो न्यूज 18 के पास है, जो हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नाडा के फैसले की डिटेल कॉपी न्यूज 18 के पास है। और एक तरफ आपको बता दें कि इस को लेकर अपील भी, 4 साल के लिए जो निलंबन किया गया है बजरंग पुनिया का, उसके खिलाफ बजरंग पुनिया ने अपील भी की है। न्यूज 18 के पास ये डिटेल कॉपी एक्सक्लूसिव जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नाडा के फैसले की डिटेल कॉपी है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाडा ने 4 साल के लिए बजरंग पुनिया को सस्पेंड किया है। यूरिन सैंपल किस वजह से सस्पेंड किया है, आपको बता दें कि यूरिन सैंपल नहीं देने पर इन्हें मार्च में भी सस्पेंड किया गया था। और एक बार फिर से जब उन्होंने सैंपल देने से इनकार किया तो अब नाडा की तरफ से सस्पेंशन का हुक्म जारी किया गया और 4 साल के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। फैसले की कॉपी के मुताबिक बजरंग पुनिया ने सैंपल लेने आई एक अधिकारी से बहस की और कहा पहले नाडा मेरी ईमेल का जवाब दे। हमारे साथ उमेश, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जो एक्सक्लूसिवली तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, नाडा के 4 साल के लिए बजरंग को सस्पेंड करने की डिटेल कॉपी न्यूज 18 के पास है। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, ये हम उमेश से समझने की कोशिश करेंगे। उमेश, बताइएगा इस डिटेल कॉपी में क्या क्या जिक्र किया गया है। देखिए, ये वो फैसले की कॉपी है जो नाडा ने बजरंग पूनिया पर बैन लगाया है। और अगर इसकी हम परत में जाएं, इसके हम डिटेल्स में जाएं, गहराई में जाएं, तो ये मामला पुराना है। अब देखिए कि मार्च के महीने में भी नाडा ने बजरंग को सस्पेंड किया था क्योंकि उन्होंने यूरिन सैंपल देने के लिए मना किया था। सना, एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी इंटरनेशनल रेसलर या नेशनल रेसलर जो होता है वो अपनी देश की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है उसके साथ करार में बंधा होता है। हर एक एथलीट को पता होता है कि उसे सैंपल देना है और वो मना नहीं कर सकता। ये सबको पता है। और इसी में लेटर में जो 17 पेज का फैसला है, नाडा ने बार बार एक जिक्र किया है कि रेसलर बजरंग पुनिया जो कि इंटरनेशनल रेसलर हैं, काफी अनुभवी हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने देश के लिए इतने मेडल जीते, उनको भली भांति पता है कि नाडा और वाडा के क्या रूल रेगुलेशन है और डोप टेस्ट के लिए जब सैंपल लिए जाते हैं तो एथलीट मना नहीं कर सकता। इसका हवाला बार बार दिया है। शुरुआत ये होती है कि जब पिछले मार्च की बात पहले, जब पिछले साल 23 में इसमें जिक्र किया है। ये मामला कहाँ से देखिए बिगड़ा, ये 2023 में 12वें महीने में जब सैंपल किट का इशू आया, जब बजरंग ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे जारी किया था कि एक्सपायरी डेट की सैंपल किट से उनका यूरिन सैंपल लेने की कोशिश की जा रही है जी। इस पर भी नाडा ने जवाब दिया कि जैसे ही ये पता चला कि ये एक्सपायरी किट है, उन्होंने अपने अधिकारी पर भी कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद जब उनको वापस दोबारा फिर से सैंपल लेने के लिए अप्रोच किया गया और बार बार उनसे कहा गया, तो वहां पर बजरंग ने कहा कि पहले जो एक्सपायरी किट के बारे में उन्होंने मेल किया है उसका जवाब दिया जाए। तो नाडा ने कहा कि देखिए, ये नाडा
आपके सैंपल मांग रहे हैं, आप सैंपल दीजिए, और इस बार किट सही है, ये तमाम चीजें उसमें हुई। लेकिन बजरंग अड़े रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक उनकी ईमेल का जवाब नहीं दिया जाता वो सैंपल नहीं देंगे, और रिफ्यूज किया गया। हाँ। तब भी उनमें मार्च में लगा था। तो मामला इसमें पूरा, और इसमें बजरंग पूनिया की तरफ से जो तथ्य रखे गए उसका भी जिक्र आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि एक्सपायरी किट से उनका लेने की कोशिश की गई, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो अगुवाई की थी, उन्होंने उस प्रोटेस्ट की। नाडा ने सिरे से इन आरोपों को नकार दिया। नाडा ने साफ कहा कि देखिए, नाडा का काम एक अगला एजेंसी है, किसी भी प्लेयर को, किसी भी एथलीट को टारगेट करना तो छोड़िए, सोचना दूर की बात है। नाडा प्लेयरों को अवेयर करती है, नाडा प्लेयरों में ये जगाती है कि डोप दीजिए ताकि वो एक रोल मॉडल है। तो तमाम ये एलिगेशन है। फिलहाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, 17 पेज के फैसले में ज्यूरी ने साफ कर दिया है, नाडा पैनल ने, कि बजरंग पूनिया 4 साल के लिए सस्पेंड किए गए हैं। तो बजरंग पूनिया के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है बजरंग पूनिया को। उमेश शर्मा डिटेल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो यूरिन सैंपल नहीं देने पर मार्च में भी सस्पेंड किया था, और अब फिर से सैंपल नहीं देने पर बजरंग पूनिया के खिलाफ कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है एक बार फिर से। अब 4 साल के लिए बजरंग पूनिया को निलंबित किया गया है।